अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ दिनों से बहुत सारे मसलों में मैं बिज़ी था, वक्त नहीं मिल पा रहा था कि आप लोगों के सामने कुछ बातें रख सकूं। आज वक्त मिला तो मन में आया कुछ बातें रखूं। कुछ दिनों से कुछ चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहा हूँ। तो एक चीज़ निकल कर जो सामने आई है, आज हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के साथ खिलवाड़ हुआ है वो शादी जैसे, निकाह जैसे मुबारक काम के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया। कि शादी के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें थी निकाह के अंदर, आज हमने उसको दुनिया की तमाम रसूमात से, तमाम रस्मों से इतना कठिन बना दिया, इतना कठिन बना दिया कि एक बाप के लिए अपनी बेटी की शादी करना एक पहाड़ जैसा काम हो गया। जबकि निकाह से ज़्यादा आसान काम दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया उसको हमने, बहुत ज़्यादा कठिन। जबकि हमारे नबी का फरमान है कि निकाह को इतना आसान बना दो, इतना आसान बना दो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज जिना क्यों आम हो गया पता है? आज जिना इतना आसान क्यों हो गया है? वो इसलिए क्योंकि निकाह बहुत कठिन हो गया है। निकाह जब कठिन हुआ तो जिना आसान हो गया। और अगर हम निकाह को आसान बना दें तो यही जिना कठिन हो जाएगा, जिना मुश्किल हो जाएगा। और निकाह को आसान बनाने के लिए 4 चीज़ों को समझ लें। नंबर 1 चीज़ क्या है कि बारात का इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। कुरान और हदीस में बारात का कोई जिक्र आए ही नहीं। ये पता नहीं कहां से हमने शुरू कर दिया। ये गैर मुस्लिमों की चीज़ें हैं, ये गैरों के चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए हैं। हम सहाबा की ज़िंदगी उठाकर देखें, बारात का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बारात का कोई जिक्र ही नहीं। आज कितनी धूमधाम से, दहाड़ से बारात लेकर जाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ यहां पर यह है कि लड़का वाला महर दे लड़की वाले को और अपनी हैसियत के मुताबिक महर उसको दे, महर अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करे। और तीसरी चीज यह है कि लड़की की तरफ से दावत का कोई इंतजाम ना होना चाहिए। ठंडा कॉफी, किसी चीज का भी इंतजाम होना नहीं चाहिए, किसी चीज का इंतजाम नहीं होना चाहिए। किस लिए वो इंतजाम करे? कौन सी खुशी की बात है भाई? एक बेटी उसके घर से जुदा हो रही है, खुशी की बात है? ये समझदारी की बात है? जरा सोच कर देखिए मेरे भाई कि एक कुत्ता भी अगर घर में पला होता है तो उससे भी दिल मानूस हो जाता है। जब वो मर जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं। एक बकरा कुर्बानी करने से पहले 2 महीना पहले आता है, 1 महीना पहले आता है, बच्चे उससे भी मानूस हो जाते हैं। कुर्बानी के वक्त उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो लड़की तो 20-22 साल तुम्हारे पास रही है, आज वो जुदा हो रही है, तो कौन सी खुशी की बात है इसमें? क्या खुशी की बात है? जो लंगर लुटा रहे हो, शादी दावत का इंतजाम कर रहे हो, कोई खुशी खुशी नहीं, गम है और बहुत बड़ा गम है। इतना कह सकते हो कि बोझ एक हल्का हो गया। जो सर पर एक बोझ था वो हल्का हो गया, वो उतर गया है। बाकी खुशी कोई नहीं। खुशी तो लड़के वालों को है, घर तो उसका आबाद हो रहा है, उसको लंगर लुटाना चाहिए। यही चौथी चीज है इस निकाह के अंदर कि वलीमा करे, लड़का वाला करे, और ऐसा वलीमा जो दिखलावा जिसमें ना हो, ऐसा वलीमा करे। खुशी तो उसको है, असल खुशी तो उसको है। और निकाह के मुतालिक एक चीज और मैं बता दूं कि निकाह मस्जिदों में किया जाना चाहिए। हदीस शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि निकाह मस्जिद में करो। जब मस्जिद के अंदर तुम निकाह करोगे तब निकाह के अंदर तुम्हारी बरकतें उतरेंगी, रहमतें उतरेंगी। शामियाने के अंदर निकाह करते हो, वहां पर कितने लोग बैठे होते हैं दुआएं करने के लिए, पान मसाला सिगरेट उड़ा रहे होते हैं, कानों में एयरफोन लगी है, गाने सुन रहे हैं। अब बताइए बरकतें कहां से उतर जाएंगी, रहमतें कहां से उतर जाएंगी? मौली साहब निकाह नामा बगल में दबाए बैठे, इंतजार कर रहे हैं कुर्सी पर कि कब कोई आए, मौली साहब निकाह पढ़ा दो चल के। अरे होना तो यूं चाहिए था कि भाई निकाह में पढ़ाऊंगा आपके लड़के का, लेकिन मस्जिद में पढ़ाऊंगा। मस्जिदों में निकाह है, मुनाकिद करो, रहमतें उतरेंगी, बरकतें नाजिल होंगी।
नस्लें तभी परवान चढ़ेंगी। ऐसे कहां चढ़ सकती भाई, ऐसे कहां कुछ हो सकता है। फिर शिकायतें लेकर फिरते हैं कि बन नहीं रही, आपस में कैसे बनेगी, बुनियाद ही तुम्हारी खराब हो चुकी है, बुनियाद ही खराब हो चुकी है। तो मुआशरे के साथ हमने बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया, बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया। मेरे भाइयों, निकाह को हम आसान बना दे, इतना आसान बना दे कि जिना मुश्किल हो जाए। इन बातों को समझें और अपने दिल में उतारें और दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता कि किसको कौन सी बात समझ में आ जाए। इस्लाम के अंदर बारात और जहेज और लड़की की तरफ दावत जो होती है, इसका कोई जिक्र है ही नहीं। और एक और यहां पर बेवकूफी वाली बात समझ में आती है, एक चीज और, कि दावत का इंतजाम तो लड़की वाले करते हैं बहुत जोर और शोर से, बहुत ज्यादा। वो जो छुहारा होता है ना, जो निकाह के वक्त सीनी में वो छुहारा और कुछ रखे जाते हैं, शीरी वगैरह, ये लड़के वाले लेकर आते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि जो लड़की वाला लाखों रुपए लुटाकर तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम कर सकता है, क्या वो 100-200 रुपए के छुहारे खरीद कर नहीं रख सकता? ये कहां की अकलमंदी की बात है। मेरे भाइयों, हमने दीन को कैसा बना दिया है। ये असल दीन नहीं दिखता, नहीं है दीन कहां है। आज एक बाप के लिए अपनी बेटी की शादी करना कितनी बड़ी मुसीबत हो गई, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। जरा सोच कर देखें, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई कि वो जिंदगी भर की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, फिर भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनबन हो जाती है तो फिर सोचो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे भाई, हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तो ऐसा कोई काम ना करें जो दूसरे मुश्किल में पड़े। एक लड़की का बाप मुश्किल में पड़े, हम ऐसा कोई काम ना करें कि ठाट से बारातियों को लेकर पहुंचते हैं बिल्कुल डकैत की तरीके से, कुर्सी पे बैठकर खाना खाते हैं, बाद में दांतों को खोलकर सालन में नमक कम था, रोटियां नहीं अच्छी बनी थी, इस तरीके की वाहियात बात करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे बारात का कोई जिक्र ही नहीं है। अरे 2-4 लोग जाओ, मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ो और अपना विदाई लो, घर चले आओ। घर के अंदर तुम वलीमा लंगर लुटाओ आके। खुशी तो तुमको है ना, खुशी, असल जो खुशी है वो लड़के वालों को है कि घर उसका आबाद हुआ है, जिंदगी उसकी आज से बनेगी, जिंदगी में कदम आज से उसने रखा है। लड़की वालों को कौन सी खुशी है भाई? वो तो उसके घर से लड़की विदा हो रही है, उसको तो एक गम होना चाहिए, और उस गम में वो खाना लुटा रहा है, गम में खाना खिलवा रहा है। ये कौन सी बात हुई? ये बात हजम नहीं होती। ये तो समझदारी की बात है ही नहीं, ये तो बेवकूफों वाली बात है। ये थोड़ी सी भी समझ रखने वाला इंसान इस चीज को समझ सकता है, अगर समझना चाहे तो। लेकिन हम और आप ऐसा, और ये बात कोई आलिम अपनी जबान से कहता भी नहीं, अपनी तकरीरों में आजकल तो इसका जिक्र ही नहीं होता है। क्यों इस चीज को हम छुपाते हैं? इस चीज को क्यों हम पीछे रख रहे हैं? एक मजबूरी भी है, और मजबूरी वो ये है कि निकाह पढ़ाने के लिए जो 1000-500 रुपए मिल जाते ना, उसके लिए हम अपनी जबान को खामोश कर रखें कि ठीक है भैया, जहां पढ़वाओगे हम पढ़ा देंगे। ये कौन सी बात रही? अरे ये अपना उसूल बना लो कि हम मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। देखते हैं कितना नहीं पढ़वाते हैं। निकाह जैसा मुबारक अमल, सबसे दुनिया का सबसे अहम अमल, सबसे अहम काम, उसको हम आज तफरीबाजी में हंसी तफरी उड़ा रहे हैं। इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। इन बातों पर मेरे भाई ध्यान देकर आपकी बात समझ में आई हो तो दूसरों तक जरूर इसको शेयर करें, क्या पता उसको भी समझ आ जाए, कौन सी बात दिल में उतर जाए और अपनी जिंदगी के अंदर वो सुधार ले आया। आज से ये अहद कर लें, बिल्कुल अहद कर लें। जितने निकाह पढ़ाने वाले हैं वो ये अहद कर लें कि हम निकाह मस्जिद के अंदर पढ़ाएंगे, और देखने वाले भी लोग इसको अहद कर लें कि इन बातों पर हम जरूर अमल करेंगे। मेरे भाई, जब मुआशरे के अंदर हम ये चीज करना शुरू कर देंगे तो हमारा मुआशरा खुशगवारी की तरफ दौड़ेगा।